अपने साथ साथ पूरे घर को संभालना और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना, यही होता है मेन फंडा। जो हाउस मेकर होती हैं ना, जो हाउस वाइफ जिनको आप लोग कहते हो, तो उनका यही फंडा होता है कि पूरे घर के साथ साथ अपने बच्चे और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको मैं वही दिखाने वाली हूँ कि सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ और किस तरह से मैनेज करती हूँ, और साथ में हेल्थ का कैसे ख्याल रखती हूँ, अपना भी बच्चों का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, सुबह के 6:30 बजे से, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर हम लोग लेट नाइट सोते हैं। कुछ हस्बैंड की वजह से, कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी। मतलब मोबाइल को हाथ में ले करके रखना और फिर पूरी रात की ऐसी के तैसी कर देना। तो ये आदतें शायद तक अभी 50% लोगों में तो हो गई है ना, जितने लोग मुझे देखते हैं उनमें से। वैसे आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे अपना समय बर्बाद करते हो क्या? मैं अक्सर ऐसा कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूँ कि गलतियाँ करते हैं लेकिन उसे सुधारना भी है। तो सुधारने के लिए मैंने शाम का वक्त चूज़ किया है। आगे बताऊँगी वीडियो में, फ़िलहाल यहाँ बताती हूँ मैं। तो मॉर्निंग मेरी इतनी भागम भाग होती है कि हस्बैंड और बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करना और साथ के साथ ब्रेकफास्ट भी। तो यहाँ पे मूंग का चीला और फ्रूट्स थोड़े बहुत दे दी हूँ। सुबह इतनी भागम भाग होती है कि पानी भी ठीक से नहीं पी सकती हूँ। सबका लंच वंच बना के दी, अब उसके बाद रुमाल दे दो गमछा दे दो, टोपी दे दो, तो इस तरह से पूरा। और देखो अभी भी हंगामा चल रहा है। अब सॉक्स के लिए चल रहा होगा। नीचे तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है। बस यहीं से लोग को सी ऑफ कर दूंगी। और सुबह उठो ना और धूप अगर रहता है गर्मी वाला, तो बिल्कुल मॉर्निंग मुझे तो बढ़िया नहीं लगता है। अगर ठंड के दिन में ना वही हल्का हल्का सा धूप रहता है तो मॉर्निंग बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, टाइम हस्बैंड और छोटा बेटा चले गए और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ बड़े बेटे के लिए तैयारी करना। तो उससे पहले मैं मेरे पास 1 घंटे थे, तो मैं नहा के पूजा वगैरह कर ली। उसके बाद फिर उसके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में वो दही रोटी खाना पसंद करेगा, क्योंकि गर्मी का दिन भी है, तो दूध से अच्छा दही देना ठीक लगा मुझे। और सब्जी है रात की, तो सब्जी अभी नहीं बनानी पड़ रही है, मगर ये है कि भागम भाग लगे ही हुआ है। मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई है, तो साथ के साथ वो झाड़ू पोछा कर रही है। मंदिर में मैं क्या करती हूँ ना, मंदिर के पास की जगह पे मैं झाड़ू पोछा खुद से कर लेती हूँ। नहाने के बाद ही हम वहाँ पे पोछा करते हैं, इसलिए मुझे टेंशन नहीं रहता है कि घर में झाड़ू पोछा लगे उसके बाद ही पूजा करूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही रूटीन बना के रखी हूँ कि घर में कभी भी झाड़ू पोछा लगे, चाहे सुबह लगे चाहे शाम, लेकिन मंदिर में हर रोज़ नहाने के बाद सुबह पूजा करने से पहले पोछा लगना ही है। तो इसलिए इस तरह से मैं इस चीज़ को मैनेज कर। डांटा है क्या? एक बार उसके साथ प्रैंक किए थे ना, इसी से। क्या? स्कूल में ले गया था मैं। जा जा खा, पहले बाद में बातें करेंगे। ठीक है, लेट हो जाए। सुनिए तो। नहीं सुनने हैं तो जाके खा ले। अरे बहुत टाइम है। हाँ, ऑमलेट बोल क्या याद है मुझे। तो उसके बाद से खाया ही नहीं कभी। ये ग्लास किसका है? पानी तेरे टेबल पे दी हूँ।
घर के साथ साथ बच्चों को भी उतना ही समय देना होता है, क्योंकि उन्हें भी एक फ्रेंड चाहिए। तो मैं अपने दोनों ही बच्चों की एक अच्छी फ्रेंड हूँ, इस बात के लिए मुझे खुशी भी मिलती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से इसके लिए रोटियाँ बना लूँगी, और साथ के साथ मेरा जो मूंगलेट बोलते हैं, जो मूंग दाल को पीस के और प्याज, हल्दी, मिर्च, अदरक, नमक ये सब डाल करके और उससे बना देती हूँ ना। टमाटर भी काट दीजिए, अगर आपके पास गाजर मटर है तो वो भी डाल लीजिए। तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है और फटाफट से बन भी जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का लुक है, और साथ में दे दूँगी फ्रूट्स। आयुष के पापा और छोटू दोनों को भी यही दी थी, तो मतलब मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट नाश्ता है ये, तो अक्सर मेरे घर पे बनते ही रहता है, आप भी ट्राई करिएगा। आयुष भी गया, छोटू भी गया, पापा भी गए उन लोग के, और अब कितना टाइम हो रहा है, 10 बज गए हैं। और फाइनली लास्ट काम करूँगी, बोर्ड बंद करूँगी। बेटा जब गया था नीचे तो बोल दी थी चालू करने के लिए, और आज जल्दी जल्दी में सुबह भूल ही गई थी चालू करना, तो अभी चालू करूँगी। इतनी कड़ी धूप हो रही है, ये देखो बेटा चालू ही नहीं किया है, अब मुझे चालू करना पड़ेगा अभी। बोली थी जाते समय बोर्ड चालू कर देना, मैं सोची चालू कर दिया है तो अभी बंद कर दूँ। खैर चालू कर दी हूँ अभी, तब तक मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो चलो, और आज मेरे छोटे बेटे के साथ थोड़ा सा पोपट हो गया था। हुआ क्या था, वो लंच बॉक्स लेके गया था और पूरा लंच उसका नीचे गिर गया था। जैसे भी गिरा हो, बेंच में शायद बोल रहे थे किसी बच्चे के हाथ से टक्कर से। तो आते ही उसको भूख लग गई थी। वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट में उसको बनाना और दूध दे दी थी। वैसे बोली थी मैं ओट्स खाने के लिए, पर उसके नखरे थे, नहीं खाना है। तो इसलिए तो उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो दूध मुर्रा दे रही थी उसको मैं। और यहाँ पे अब लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी करने में। तो आज दोपहर में ना पेपर डोसा और चटनी बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर टाइम मिला तो सांभर बनाऊँगी, बट नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे उड़द दाल 1 गिलास और 2 गिलास चावल भिगो दी थी सुबह ही मैं, तो इनको मैं पीस ली हूँ। और इसमें मैं मिला दूँगी मेथी का पाउडर 1 चम्मच और 2 चम्मच नमक, और 3 से 4 चम्मच मैं दही मिलाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी दही थोड़ी खट्टी हो गई है ये वाली। इसका मैं कढ़ी बना दूँगी बाकी का। तो बस इन्हें अच्छी तरह से फेंट के और धूप में रख दूँगी। और ये ना इंस्टेंट डोसा बनता है, तो इसलिए इसको बनाने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता है मुझे कि मैंने रात से भिगो के रखो। बस इसको 2 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी और ऊपर से ढक दूँगी कि कहीं बालकनी में बिल्ली वगैरह ना आए। वैसे तो अभी नहीं आती हैं, बट एज अ सेफ्टी मैं इस काम को कर ले रही हूँ। और अब यहाँ पे लग गई हूँ चटनी बनाने के लिए। तो चटनी के लिए मैं भुने हुए चने का यूज़ करती हूँ। इनका छिलका उतार ली हूँ और मूंगफली भून के थोड़ा सा डाल ली हूँ। साथ में लाल मिर्च डाली हूँ मैं आज खड़े वाले, क्योंकि हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी। और अदरक है इसमें, और लहसुन डाल दूँगी। और इन सभी को ना मैं पानी में भिगो के पहले ही रख दी थी, तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ईजिली मतलब पिस जाता है। और यहाँ पे डाल दूँगी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक वैसे आप बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैं शुरू में ही डाल दी। और पानी की क्वांटिटी तो थोड़ी बहुत है ही, थोड़ी सी दही भी डालूँगी, क्योंकि दही का जो खट्टापन है ना वो अच्छा लगता है। आप चाहो तो दही की जगह इमली भी डाल सकते हो, उसका भी स्वाद अच्छा होता है। बट एज अ हेल्थ दही बेस्ट है इमली के बजाय। तो बस यहाँ पे इसे पीस लूँगी, एक अच्छा फाइन पेस्ट बना लूँगी। और मैं यहाँ पे राई तेल ले रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। और फिर इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई दाना। कड़ी पत्ता नहीं था इसलिए तेज़ पत्ते का यूज़ कर ले रही हूँ। आप वैसे कड़ी पत्ता डालना, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और बस पूरा तड़का लगा देंगे, और जितना भी पतला या गाढ़ा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग पानी या दही मिला लीजिए। हो गई चटनी रेडी, और अब बना लेते हैं डोसा। 2 घंटे हो गए हैं इसे रखे हुए मुझे। मैं थोड़ी देर रेस्ट भी की, रेस्ट मतलब थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी फ़ोन में। और फिर उसके बाद मैं बैटर इस तरह का रखना है ना, अगर गाढ़ा है तो थोड़ा पानी मिला के आप उसको पतला कर लीजिए, पर ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तवे पे पानी और तेल का छींटा मार के इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, और हल्का गर्म तवा रखिएगा, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं, बाद में तेज़ करते हैं गर्म। तो बस यहाँ पे बैटर अच्छी तरह से फैला लूँगी डोसे का। और कलछी से मुझे बहुत अच्छे से बनता है, ये छोटे वाले कलछी जो होते हैं ना, चपटे साइज़ वाले, इनसे मैं बहुत अच्छी तरह से फैला लेती हूँ। तो बस यहाँ फटाफट सबको बना के देते जाऊँगी और सब खाते जाएंगे, क्योंकि आयुष तो अभी नहीं आया है, पर उसके पापा और छोटू दोनों आ चुके हैं। तो ये लोग को मैं फटाफट बना के दे दूँगी। और आज मेरे छोटू को भी चस्का लग गया है, बोला मुझे भी डोसा बनाना सीखना है। मैंने कहा बिल्कुल ट्राई करो।
छोड़ दे अब ज़्यादा होशियारी नहीं मार। रुक जाओ, खुद ही छोड़ेगा। मैं बोल रही थी कि उससे मत छेड़ना, लेकिन बच्चे हैं, होशियारी देखो। मैं चली गई थी हस्बैंड जी को दूसरा डोसा देने, तो वो अपना धीरे से यहाँ पे होशियारी मार रहा था, तो उस चक्कर में वो सिकने नहीं दिया और जानबूझ के पहले ही निकाल के पलट दिया। खुद ही बोल रहा, मम्मी ये तो पका नहीं, सिका नहीं, अच्छा नहीं बना, आपकी तरह कलर नहीं आया है। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको सेक दे रही हूँ और आप खा लो, क्योंकि हो गया, अब आप सीख लिए जितना सीखना था। तो बस उसको बैठा दूँगी, उसी के पापा के थाली में ही मैं बैठा दी हूँ। उसके पापा खा लिए थे, और ये चीला वगैरह हम ना साथ में नहीं खा पाते हैं, एक एक करके ही सब खाते हैं। और ये देखो इस तरह का कुछ कलर आता है। अगर आप उसको ना डोसे के बैटर को छोड़ दो फैला के और तेज़ आंच कर दो, तो इस तरह का ब्राउन और क्रिस्पी और बिल्कुल ठेले वाला जो होता है ना, बिल्कुल आर पार दिखने वाला, बस यही वाला डोसा बन के रेडी हो जाता है। तो डोसा हुआ, इडली हुआ, ये मैं काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ, मतलब मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती है इसको बनाने में। और यहाँ पे आनो भी खा लेगा, और उसके बाद हम खाना खाने के बाद खाएंगे आज आइसक्रीम। और कल भी आइसक्रीम खाए थे, आज भी आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि कल लाए थे मुरली भैया इनके फ्रेंड, और आज लाए हैं मेरे हस्बैंड जी हम लोग के लिए। उन्होंने कहा तुम इतना अच्छा लंच बनाई हो, इसलिए आज मैं मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो मेरे लिए क्या, सभी को मिल जाता है, पर मुझे एक फ़ायदा होता है, तो 100 के 5 आते हैं, तो 2 मैं खा लेती हूँ। अब सीधे शाम में मिल रही हूँ आप लोग से, और इतना आइसक्रीम खाएंगे तो ज़रूरी है थोड़ा सा मेहनत करना, मतलब हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बस शाम हो गया था, तो हस्बैंड जी चले गए ऑफिस, और छोटे बेटे को भी साइकिलिंग नीचे करवा करके फिर ऊपर आ गए हम लोग। तो ये दोनों बैडमिंटन खेल रहे हैं और मैं अपना टहल रही हूँ। टहलने के बाद नीचे आ गई थी और रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी हस्बैंड जी का फ़ोन आया, सब नीचे आ जाओ। और सब नीचे आए और सब एक एक सामान लेकर के ऊपर जा रहे हैं। मत कर उसके साथ छेड़खानी, टूट जाएगा। और किस किस के घर में मटके आ गए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि गर्मी का सीज़न आता है तो जो मटके नहीं भी रखते हैं वो भी एक मटका ज़रूर रख लेते हैं। कौन कभी भी नहीं रखता है मटका, वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना आप लोग। मैं जानना चाहती हूँ कि अभी भी क्या मटके आप यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। गर्मियों के सीज़न में हम लोग के यहाँ मटके ज़रूर आ जाते हैं। नवरात्रि में मटके से ही पूजा होती है, तो उसी कलश को कहना चाहिए कि फिर पीने के पानी के लिए यूज़ कर लेते हैं। पर इस बार हम लोग के यहाँ नवरात्रि में पूजा हुई नहीं थी, तो इसलिए मटके मंगाने ही पड़े बाद में। मैंने पूजा के बाद, पूजा तक का वेट कर रहे थे कि नवरात्रि बीते फिर मटके मंगाएं, क्योंकि गर्मी तो बहुत दिनों से पड़ रही थी। और मैं ना मटके में पानी भरने से पहले घी से स्वास्तिक बना लेती हूँ या 5 टीके लगा देती हूँ। ये मेरी मम्मी किया करती थी। जैसे नया घड़ा जब भी आता था तो उसको धो के उसमें पानी भरने से पहले उसमें घी का टीका लगा के फिर उसमें पानी भरना चाहिए। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, तो ये रीति रिवाज मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि याद है, अगर याद नहीं रहता तो। और अभी मैं ना नल का पानी इसलिए भर रही हूँ क्योंकि इस पानी को, पहले पानी को हम लोग नहीं पियेंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसा लगता है मिट्टी खा रहे हैं। तो इस पानी को रात भर रख दूँगी, उसके बाद सुबह निकाल के फिर आरओ का पानी भर दूँगी। और एक काम निपटा ली और खाना भी बन गया था मेरा। उसके बाद मैं कर रही हूँ अब किचन की सफाई। खाना खाने में टाइम था, क्योंकि आज ना सब कुछ मेरा बिल्कुल टाइम परफेक्ट, बिल्कुल टाइम जो कहना चाहिए ना वो चल रहा था। सुबह से ही मैंने हर चीज़, सुबह ज़रूर भागम भाग रहती है, लेकिन शाम के टाइम में हर चीज़ टाइम टू टाइम चल रहा था। तो बच्चे पढ़ रहे थे, हस्बैंड जी भी अपना कुछ मैसेज वगैरह थे जो ऑफिस के, उनको निपटा रहे थे। तो मैं भी सोची कि चलो खाना तो बन गया है। और आज रात के डिनर में ना मैं चावल बनाई हूँ, क्योंकि दोपहर में भी चावल खाए थे और रोटी मतलब खाए ही नहीं हम लोग आज। और थोड़ा सा ये था कि चावल दाल खाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि मैं नवरात्रि के व्रत के बाद से एक भी दिन चावल दाल खा ही नहीं पाई थी। बस चावल सब्जी ज़रूर खाई थी, पर दाल नहीं खाई थी। तो आज प्लान था कि सब कोई चावल ही खाएंगे। और रोटी बनाने में ना बहुत गर्मी भी लगता है। मैं तो सोच रही हूँ रोज़ के रात में अब खाने में चावल ही बना दूँ, तो वो तो खैर बाद की बातें हैं। तो यहाँ किचन पूरा क्लीन कर ली हूँ, और क्लीन करने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि सुबह के टाइम ना जब आती हूँ किचन में ना बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के। तो नाइट का ये आखिरी काम था, तो इसके लिए मैं
सारी डालियाँ निकाल ली हूँ, क्योंकि जब फल और सब्ज़ी आती है ना तो मुझे सारे डालियों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फल मुझे बाहर रखने हैं उनको बाहर रखूँगी। और ये देखिए आम आ गया है। कच्चे आम जब आए ना, पके आम की मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, जब कच्चे आम जब आए तो मुझे इसकी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि चटनी पुदीने और आम की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ़िलहाल जो फल जहाँ रखने हैं उनको वहाँ रख दूँगी, और जिनको फ्रिज में रखना है तो उनको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे 2 खीरे रख दूँगी, अभी रात के डिनर में सलाद काट लेंगे। और उसके बाद फिर सबसे मुश्किल काम जो है ना मेरे लिए वो ये है, पुदीना था, करी पत्ता था, हरी मिर्ची थी, तो इन सभी को ना अलग अलग करके, मतलब मैं पुदीना की भी पत्तियों को निकाल के रख दूँगी, तो उनको फिर पैक रहेगा डब्बे में ना, तो वो ख़राब नहीं होता है, फिर जब चाहे तब आराम से 1 हफ्ते चल जाता है फ्रिज में। और करी पत्ता को भी इसी तरह से मैं उनकी डंठल से निकाल के रख दूँगी, तो जब भी तड़का मारना होगा बस धो करके और तड़का मार लूँगी, ये रहता है। तो मतलब ये सब कामों को ना कर लेने से आसान हो जाता है सारा काम। तो और हरी मिर्च की डंठल तोड़ के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए आप, 1 महीने तक भी रखेंगे फ्रिज में, मिर्ची नहीं ख़राब होती। जो गलने लगता है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगता है, पर रोज़ के काम से बच जाते हैं आप। ये चीज़ है, बस फ्रिज खोलो फटाफट से धो बनाओ, ऐसा रहता है। तो बस आज इतना सारा काम निपटाई हूँ, और इसके बाद हम लोग कर लेंगे डिनर और एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि मैं हर बार कोशिश करती हूँ और कई बार स्किप हो जाता है, पर कोशिश करते रहना चाहिए। स्किप होता है वो अलग बात है, क्योंकि हम लोग घर के सारे काम हमारे सिर पे होते हैं, तो उन कामों के साथ में कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं इधर से उधर, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब भी टाइम मिलता है ना, जब भी मौका मिलता है, आप भी एक्सरसाइज कर लिया करो। मैं वॉक करने के बाद ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर रही हूँ यहीं छत पे ही, और अच्छा भी लग रहा था। मतलब ना मैं इतना सारा काम आज कर ले रही थी, थक नहीं रही थी। और सिर्फ फास्ट अभी 2 या 3 दिन ही तो हुए हैं ना फास्ट ख़त्म हुए। तो ये देखिए बन गया हमारा दाल चावल, आलू बरबट्टी की सब्ज़ी और सलाद, प्याज भी है साथ में। तो आ जाइए आप लोग भी खाने। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।